तो क्या कुछ बोलोगे इस बारे में? नहीं, अच्छा किया। मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने अपना 100% दिया है। मैं मानती हूँ कि मैं अगर मैट से बाहर जाऊँ तो मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि काश मैं ये कर लें। तो मैंने अपना जितना मेरे बॉडी में एनर्जी थी मैंने सब दिया है। और आई थिंक मेहनत कम थी, मैं और मेहनत करूँगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा शायद बड़ा होगा देखा गया। तो मम्मी ने 10 महीने का जब था तो वो रेसलिंग मैट के ऊपर ट्रेनिंग कर रही थी। और मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए खुद मोटिवेशन बनना चाहती हूँ। तो मैं अभी उन्होंने ये कहा कि ट्रायल जो है पूरे वो ठीक ठाक किए हमने, और अब कोई दिक्कत हो तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सबने देखा कितने फेयर तरीके से हुए, कितने नहीं हुए। सब लोगों को पता है कितना फेयर हुआ, पूरा देश जानता है। और आज से नहीं, बहुत दिनों से तो ये सब चल रहा है ना, सबको दिख रहा है। तो एक भी नहीं बोलने से या नहीं बोलने से कुछ नहीं होता। बस आगे तो पता लगा कुछ आपको लगा दिक्कत हुई खिलाड़ियों तो आपको नहीं पता, पूरा मीडिया मतलब आप सब लोग देख रहे थे। दिक्कत ही दिक्कत हो रही थी ना, सुबह से लेके शाम तक। शाम से हर मैच के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है, एक पॉइंट्स के लिए। पूरा सिस्टम एक साइड खड़ा है और हम सब एक साइड में खड़े हैं। लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उनके सामने सिनातन के आज भी खड़े और लड़ेंगे आगे भी। दिनेश, 28 आपने बोला है, अंदर भी बोली, आप अब रोड कैसे देख रहे हो आगे, कैसे देख रहे हो अपने करियर को आगे? देखते हैं, ट्रेनिंग करेंगे। अभी प्लान बनाएंगे कि कहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो हमारी टीम पूरी बैठ के डिसाइड करेगी। और आप देश के लिए आपने बहुत बारी गौरवान्वित महसूस कराया है। आज आप खुद से कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, क्योंकि इस पूरा सिस्टम से अकेले लड़के यहाँ पे आज आप खड़ी हैं। कोर्ट ने आपका सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, आज भी आप यहाँ पे पूरा शेरनी की तरह लड़ी। क्या बोलेंगे इस पर? कि मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट का और दिल्ली हाई कोर्ट का। उन्होंने परमिशन दी है तो इसलिए आज मैं मैट पे हूँ। तो ये लोग तो मेरे को कैसे भी मैट पे नहीं आने देना चाहते थे। और मार्केट तक स्टार्टिंग से मैं यही बोल रही थी कि मैट पे डिसाइड होने दो कौन अच्छा है कौन नहीं है। ऑब्वियसली 22 मैच हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी ट्रेनिंग करूँ कि जो ये चीटिंग कर रहे हैं उनकी चीटिंग भी पीछे रह जाए और ये जाके भी मेरे को ना डिफीट कर पाएँ। तो इतनी मैं अपना कोशिश करूँगी कि वो ट्रेनिंग बढ़ाऊँ और अच्छा करूँ। आप वापस आओगे एंड 53 किलोग्राम में आपको कितना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है? अच्छा है, मतलब बच्चों में तो अगर सिस्टम सपोर्ट करेगा तो हमारे सब अच्छे ट्रेनिंग करते हैं। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिस्टम सपोर्ट करेगा तभी उस टैलेंट का फ़ायदा है। अदरवाइज तो फिर वही आराम के भरोसे ही मेडल आते हैं ओलंपिक्स में। मैं गई कहाँ हूँ वापस आने के लिए। दिनेश, बीच में ऐसा लगा कि आप लोगों को एक पॉइंट के लिए लड़ना पड़ रहा था। उस समय एक रेसलर के दिमाग में क्या चल रहा था? हम तो बहुत ही दिनों से लड़ रहे हैं। आज मैट के ऊपर कम से कम मैट पे लड़ने का तो मौका मिला। तो लड़ रहे थे एक पॉइंट के लिए। पूरा सिस्टम एक साइड करा था, रेफरी सब कुछ, कोई फेयरनेस नहीं था यहाँ पे मैच में। और जो कोई मेरे जैसे जो भी बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके साथ में सिस्टम ऐसे ही बनता है। दिनेश, मदरहुड ऑब्वियसली हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। एज अ रेसलर क्या क्या डिफरेंसेस फील हुए? खुद की बॉडी में कितना बदलाव महसूस हुआ? 10 महीने में मैं मानती हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छा किया है। बहुत ही, मैं तो ऑलमोस्ट 32 की हो जाऊँगी अभी। और बहुत सारी यंग 20-20 21 साल की लड़कियाँ हैं, तो उनके साथ में आज भी उनको ये डर है कि हाँ कोई हमारे सीनियर है जो आज भी हमारे साथ कंपटीशन कर रहा है। तो उनके लिए भी एक कंपटीशन हूँ मैं, और मैं भी उनको कंपटीशन के उसमें देखती हूँ। तो बस अच्छा करेंगे रेसलिंग के लिए जितना कर सकते हैं, अगर ये सिस्टम करने देगा तो। नेक्स्ट क्या है? पता नहीं नेक्स्ट तो, मतलब ये लोग कौन सा नेक्स्ट करने देंगे मुझे तो अभी भी पता नहीं है। ट्रायल्स का भी एंड तक मुझे नहीं पता था। अभी ट्राई कर रहे हैं। हमारी तो हर दिन एक जंग है, पहले मैट के बाहर है फिर मैट के अंदर है। और बस मैं अगर यहाँ पे हूँ आज तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जो उनको दिया है उसके बाद में भी ये बेशर्मों की तरह लगे पड़े हैं कि इस वेट में खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है। पूरा दिन मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। रात को 11 बजे भी नोटिस निकाल रहे हैं मेंटली आपको, ताकि आपको रात को नींद ही ना आए, आप सुबह खेलो ही ना। लेकिन हर चीज़ को टैकल करके आज मैट के ऊपर मैं खेली हूँ। और हार जीत कोई मैटर नहीं करता है। बहुत बड़े कोई भी ऐसा एथलीट नहीं है जो कभी हारा नहीं। तो मुझे हार जीत से वो नहीं है। मुझे ये था कि मुझे एक फेयर चांस मैट पे मिलना चाहिए। फेयर तो नहीं मिला लेकिन चांस मिला। दिनेश, आपके बाउट में हाथ लॉक बार-बार हो रहा था, आप जैसे भी जा रहे थे। हाथ लॉक नहीं हो रहा था, वो जानबूझ के ये सब बच्चियों को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको इंजरी करनी है, या पूरे 6 मिनट तक उंगलियां पकड़ रही हैं। इंटरनेशनल अगर कोई मैच होता है ना तो ऐसे आप उंगलियां नहीं पकड़ सकते हो बार। तो उनको कोई वार्निंग दी जा रही है। और फिर बाद में जब हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलते नहीं ये तो रूल है। और हमारे लोग अगर कुछ ऐसे बोल रहे हैं तो बोल रहे नहीं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो।
और आप देख रहे थे कि पूरा WFI तालियां बजा रहा है जब मेरे खिलाफ में पहुंच जा रहे हैं, तो उनकी मानसिकता पता लग रही है। और मानसिकता मतलब आज नहीं, उससे पहले ही लोगों को पता लग रही है। मैं एक्चुअली मैं सच्चाई दिखाना चाहती हूँ देश को। ऐसे लोगों की सच्चाई मैं अगर खड़ी हूँ तो ये मान लो एक सच्चाई भी देश को देखना चाहिए कि स्पोर्ट्स सिस्टम में अगर कोई भी एथलीट आज तक हिंदुस्तान में जीतता है तो वो सिस्टम के बगैर जीतता है, ना कि सिस्टम के साथ में जीतता है। अगर ये सिस्टम जिस दिन साथ में आ जाएगा तो हमारे देश में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे गुंडे लोग जो बिठा रखे हैं, अभी जो ब्रजभूषण है उसको थोड़ी हजम हो रहा है कि उसके खिलाफ में हमने जो वो इतने सालों तक करता रहा था उसकी पूरे देश के सामने पोल खोल दी, तो वो ऐसे तो नहीं विनेश को जीतने देगा। लेकिन मैं जीतती हूँ। मैं आज इस मैच पे हूँ और मैंने अपना बेस्ट दिया जितना मैं दे सकती थी, और मैं और अच्छी ट्रेनिंग करूँगी और मैं डेफिनेटली मैं इस मैच के ऊपर फिर से जीत के दिनेश आपने दिनेश को आज के ऐसा लग खत्म रहा किया है कि एशियन गेम्स पॉलिटिक्स के ज्वाइन सपने करने के की बारे वजह में से इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा नहीं आपके ऊपर एक वो लगा देखो दिया। मैं बताती हूँ आपको। मैं जब से मैच पे आई हूँ मैंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है कि मैं उस पार्टी से हूँ या उस पार्टी मेरे साथ करी है। मेरा सीधा WFI से था। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि बीजेपी ने ये कर दिया या और किसी पार्टी ने ऐसे कर दिया। मैंने कभी, मैं स्पोर्ट्स को अपने पॉलिटिक्स से दूर रख रही हूँ। वो मेरा प्रोफेशनल कैरियर नहीं है अभी मेरा। अगर मैं मैट पे हूँ तो प्रोफेशनल रेसलिंग है, अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो वहाँ पे मैं प्रोफेशनलिज्म कर रही हूँ। तो मैं कभी उस चीज़ को मिक्स नहीं कर रही थी और मैं चाहती भी नहीं कि उस चीज़ को मिक्स हो। लेकिन मैं सरकार से डेफिनेटली इस चीज़ के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि ठीक है, मैं तो 32 साल की हूँ, मैं 2-3 साल और गेम को पिक कर सकती हूँ जितना कर सकती हूँ। लेकिन जो छोटे छोटे यंग बच्चे हैं ना, उनको जो मेंटल हरासमेंट हो रही है, जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको सांस भी उनकी मर्जी से नहीं लिया जा रहा है, उसकी तरफ तो सरकार को ज़रूर देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी पता नहीं मुझे उनके पास ये रिपोर्ट जाती है नहीं जाती है, मैं नहीं बता सकती। इतने बड़े आदमी हैं, पूरे देश की जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन उनको देखना चाहिए कि स्पोर्ट्स सिस्टम, अगर वो चाहते हैं कि 36 में ओलंपिक हमारे हिंदुस्तान में आए और हम अच्छा करें, तो बातों से नहीं होगा। ऐसे लोगों को दूर फेंकना होगा। और स्पोर्ट्स बॉडी में कोई अच्छे लोग जिनकी इंटेंशन बहुत अच्छी हैं, वो लोग अगर इसमें आएंगे तो हमारा देश बहुत अच्छा करेगा। अदरवाइज़ आप भूल जाओ, फिर तो गिनती से अगर किसी विनेश का अगर कोई तुक्का लग गया ओलंपिक्स में तो ठीक है, किसी विनेश का तुक्का लग गया तो ठीक है। अदरवाइज एथलीट विदाउट सिस्टम के सर्वाइव करा इस देश में, कोई भी सुनने वाला नहीं है। जब बाउट खत्म हुआ, आपने मैट पे वापसी डिफीट कंसीड करने के बाद आप फिर बीच में आए और आपने बोला मैं आऊँगी। आपने बेंच की तरफ देखा, वहाँ WFI प्रेसिडेंट भी थे और भी दिग्गज उनके साथ बैठे हुए थे। तो क्या ये सिर्फ संजय सिंह के लिए था, ये पूरे सिस्टम के लिए था? आप उसको दिग्गज मत बोलो, वो गुंडे लोग बैठे हैं, बेशरम लोग हैं। दिग्गज मतलब उन्होंने क्या अचीव किया मुझे नहीं पता, आपने किस चीज़ से उनको ये दिग्गज वाली उपाधि दी है। दिग्गज हम एथलीट हैं और हम उस मैट पे खड़े हैं, उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो हमारे अगेंस्ट में खड़े होके और किसी एक सिंगल एथलीट को टारगेट करके कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, इससे आगे मैं नहीं भी करूँगी तो मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, हम सिस्टम से आखिरी दम तक लड़ेंगे और एक विनेश नहीं हज़ारों विनेश आएंगी। और उन लड़कियों को मैं हिम्मत देना चाहती हूँ कि उनके खिलाफ में लड़ना होगा, आज नहीं तो कल। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होनी है। कोई भगत सिंह नहीं आएगा, खुद को भगत सिंह बन के इस देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। दिनेश पैलेस के बाद अब आप दोबारा यहाँ पर खेलने के लिए तो कुछ प्रेशर था, मेंटल प्रेशर था, या कुछ ऐसे कि कोर्ट के चक्कर ज़्यादा लग गए तो आपको लग रहा है कि गेम में इफेक्ट किया ये ज़्यादा? डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थे। मैं प्रेशर तो नहीं बोलूँगी, मेंटल। 2 साल के बाद मैं पहला कंपटीशन में लड़ी हूँ। मैं गोंडा में इसलिए खेल रही थी कि मैं ट्रायल से पहले एक गोंडा वाला कंपटीशन मिल जाता तो मुझे एक फीलिंग हो जाता है कि मेरी बॉडी कैसे जा रही है, किस में मेरे को ज़्यादा वर्क करना है। लेकिन ये लोग एंड तक कोशिश कर रहे थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं हमेशा मानती हूँ कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई एक ताकत है, तो वो ऐसे लोगों को जरूर जवाब देगी। और ये टाइम का सर्कल है, ये तो घूमता है। आज ये लोग ये सोचते हैं कि हम इनका WFI पे इनका राज है, ये इनकी दादागिरी चल रही है, जो ये मानते हैं कि हमारी फैमिली का ही पसपेनी चीज़ें हैं। तो ये नहीं है, ये तो एक दिन बदलेगा। और लेकिन बदलना हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, तो लड़ना पड़ेगा इसे। इस बीच किसी ने बात करी आपसे, किसी फेडरेशन ने आपके बीच में आकर कोई बात करी इन 2 सालों के बीच में? कभी कोई जिक्र नहीं, वो हुआ क्या आपसे? बात करेंगे। मतलब उनको तो ये, मैं जिंदा हूँ, उनको तो यही सहन नहीं होता है कि वो तो चाहते हो जल्दी से जल्दी विनेश जैसी जो भी 1-2 जो ये प्रोटेस्ट में आ रहे सब मर जाएं तो जल्दी से उनका पीछा छूटे। डू यू थिंक एक फेडरेशन की प्रेसिडेंट को शोभा देता है एक कोच की तरफ ऐसे आके चार्ज करना, एकदम ऐसे चलते हुए आना? मैं क्या, मतलब आप इनके बारे में मैं जितनी बोलती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सब दिगम पड़ जाते हैं। इतनी बेशर्मी इन लोगों ने फैला रखी है।
अभी आप सब मतलब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं जब गोंडा में जाकर मैं बोल रही थी कि आप सब लोग आओ, वो देखो, आप सब ने देखा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको पता है तो उनको पता है, अभी मैं क्या बताऊँ उनके बारे में। ये उस क्वालिटी के लोग हैं जहाँ पे मुझे जाना भी शोभा नहीं देता है, और मैं चाहती हूँ कि कंट्री का कोई भी आदमी उनके लेवल पे ना गिर के उनको देखे। हमें इनसे ऊपर रहना है और हमें अपनी एक गरिमा को बना के रखना है। थैंक यू सो मच।